सो इफ़ यू वांट टू रिप्लेस जो एक कप है जो टी से भरा हुआ है, उस कप को अगर हमें रिप्लेस करना है विद वाटर, ओके, so we will keep pouring the water into that cup which is already filled with tea or something, anything. तो हम उस पे वो जो वाटर है वो डालते रहेंगे एक टाइम पे। जो कप की एंड वाटर की क्वांटिटी है वो 50-50 हो जाएगी। पहले 80-20 होगी एंड देन 50-50 हो जाएगी। अगेन इफ़ वी आर कीप पॉरिंग द वाटर, दैन व्हाट हैपन कि तब जाके धीरे धीरे वो टी की क्वांटिटी पूरी तरह से लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड इट विल बी लाइक नाउ इट इज़ 80% वाटर एंड 20% टी, और 90 और 10, राइट। तो दिस इज़ हाउ अवर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो रिप्रोग्राम्ड। पर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में ही लेट को कर देते हैं, हम उसे इस प्रोसेस में ही फिक्स्ड माइंडसेट या फिर एक कंक्लूजन में आ जाते हैं दैट नो, दिस इज़ नॉट गोना वर्क। तो जो भी मोटिवेशनल्स जो होते हैं हमारे, वो हम पे काम क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ दिस वर्क फॉर अस। बिकॉज हमने हमारे स्कूल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स सुने होते हैं जहाँ पे यू नो whoever the speakers, they motivate us and all that, inspire us। तो क्यों फिर ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करती? हम तो हमारे स्कूल लाइफ में भी हमने सुना है, कॉलेज लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स को हमने सुना होता है। अगर हम आज के अभी के अगर एरा में है तो भाई वो तो हमारे हाथ में ही, हमारे फ़ोन में ही सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाते हैं। उनको सुन सुन के भी वाई वी आर नॉट एबल टू, वाई वी फील समटाइम लो एंड ऑल दिस, वो वर्कआउट क्यों नहीं करता हमारे लिए? बिकॉज इट इज़ लाइक अ सरफेस लेवल, वो हमारे सरफेस लेवल पे ही है वो चीज़ें, हमारे कॉन्शियस माइंड में हम होती है, बट इट इज़ नॉट, अवर सबकॉन्शियस माइंड इज़ फिल्ड विद समथिंग एल्स। तो यहाँ अगर सबकॉन्शियस माइंड में वो टी है, टी से 90% है, 80%, अब सभी का जो है वो अलग अलग होगा। इट्स योर, आपका कितने परसेंट टी से, वी कैन से, या निगेटिविटी से, या फिर जो भी निगेटिव अनप्रोसेस्ड इमोशंस है या थॉट प्रोसेस है, बिलीफ सिस्टम है, ये इनसे भरा होता है। ये जो चाय है ना, यहाँ वाली चाय, वो किससे बनी है? ये तो जो टी है ये बनी है निगेटिव बिलीफ सिस्टम से, एंड मेनली इट्स फ्रॉम दैट ट्रॉमा, दैट अनप्रोसेस्ड इमोशंस, अनप्रोसेस्ड निगेटिव इमोशंस जो हमने हील नहीं करे, हमने प्रोसेड नहीं करे, ओके। दैन उन्हीं एक्सपीरियंस की वजह से हम जो एक बिलीव सिस्टम बना लेते हैं, जो मोस्टली अगर लिमिटेड बिलीव सिस्टम है, इससे हमारे बिलीव सिस्टम एंड थॉट प्रोसेस एंड दैट निगेटिव बिलीव सिस्टम्स, अनप्रोसेस्ड इमोशंस निगेटिव, एंड आई थिंक इंटेंशंस भी आती है इसमें। यही सब चीज़ें यहाँ पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा ये जो कप है, वो अगर 90% या 80% इन सब चीज़ों से भरा है, फिर हम 10% का भले कितना ही मोटिवेशन या फिर चीज़ें सुन लें, तो वो इसीलिए वर्कआउट नहीं करती। सो what is the solution is to heal that, keep pouring that positivity again and again by affirmations, healings, to heal yourself, to let go of the emotions that are not serving us। जो वो लो फ्रिक्वेंसी इमोशन है, उन्हें जब हम प्रोसीड कर लेते हैं, मेनली यहाँ पे जो ट्रॉमा होता है ना, जो हमने फेस करा है किसी भी जरिए से, दैट ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। सो दिस इज़ वाई ऑल दिस मोटिवेशंस डजंट वर्क फॉर अस। सो जब हम प्रोसेड इमोशंस जो दैट हैज़ टू बी प्रोसेड, उन सभी लोअर फ्रिक्वेंसी इमोशंस को जो कभी कभी इतने ही हम अगर पाइल अप कर लेना, तो इट डिस्कनेक्ट अस फ्रॉम आवर अलाइंड स्टेट ऑफ बीइंग। मैंने एक अलाइनमेंट स्टेट ऑफ बीइंग का भी एक वीडियो डाला है, जिसमें मैंने कहा है कि साइंस क्या हो सकते हैं अगर हम मोस्टली वी आर एट अलाइंड, व्हाट वी मेजोरिटी ऑफ डे हमारा जो है, हम हमें फील करती है हम। बट अगर ऐसे हो जाए, ये जो हमारा कप है वो ऑब्वियसली अगर 90%, 80%, 60% निगेटिविटी या फिर इन सब ट्रॉमा से भरा पड़ा है, तो हम हमारे उस पॉजिटिव वर्जन से, अलाइनमेंट के वर्जन से, जो हमारा ट्रूएस्ट नेचर है एक्चुअली, उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना। ऑब्वियसली इसीलिए हो जाते हैं, एंड देन वी लिव इन दिस थिंग कि यही हमारी रियलिटी है, वो टी, बट वी आर एक्चुअली द वाटर। So when we choose to cleanse every day, it is enough. So choosing to letting go, to heal every day, and keep pouring that water
continuously, one day it will completely replaced by water.